रे भोपू। हाँ मम्मी। एक सुंदर सुशील जानवरों की डॉक्टर को वर की तलाश है। अगर तुझे पसंद है तो बात चलाऊं क्या? नहीं मम्मी, बिल्कुल नहीं चाहिए, वरना ये हमारा इलाज कर देगी। ये जानवरों की डॉक्टर तेरा इलाज क्यों करेगी? अरे मम्मी, तू भी बड़ी भोली सा है, तन्ने बेरा नहीं है। अगर मैं वर बनूंगा ना तो शादी के बाद यो मैंने जान कहेगी, तो जान और वर मिलेगा तो जानवर बन गया। फिर मम्मी यो अपना जानवर बना के मन ने हमारा इलाज नहीं कर देगी। इलाज तो नवाब साहब किया करते थे। यार इलाज तो मैं करूंगी आप दोनों का। एरी कश्मीरा, ये तू दामाद जी की भाषा में क्यों बात कर रही है? आज दादी की जगह दामाद जी आ गए क्या तेरे अंदर? दामाद जी नहीं आए हैं, लेकिन संजना जरूर आ गई है। आप दोनों को पता है संजना और संजू साथ में पिकनिक मनाने वाले, रात भर टेंट में एक साथ सोने वाले। और तो और संजना ने मुझे ऑर्डर भी किया है। अब कश्मीरा, मैं डाइट पे हूँ, सो मुझे ब्राउन राइस चाहिए। अरे जीजी, तन्ने ब्राउन राइस बनाने की ना कोई जरूरत नहीं है, और किचन में बिल्कुल भी मत जाइयो। एक काम करियो, ब्रेड पे बटर लगा के दे दियो उनको। हाँ अब एक काम कर दे, हमारे लिए ना बढ़िया सी चाय बना दे थोड़ी। हाँ, फिर मैं चाय पीते पीते अपने भोपू के लिए सुंदर सी लड़की देखूंगी। वाह मम्मी, एक तरफ आप भोपू का घर बसाने के चक्कर में और दूसरी तरफ मेरा घर उजाड़ने के चक्कर में। कैसी माँ हो यार आप? अरे जीजी, 150 किलो की माँ ना किस्मत से मिला है। एरी कश्मीरा, मैं तेरा घर नहीं उजाड़ रही हूँ, तेरा घर तेरा खुद का पति उजाड़ रहा है। हाँ जीजी, घर है ना परिवार से बना है, दीवारों से नहीं बना है। समझ में आई जीजी? हाँ, और जब जीजा हमें इस घर से बाहर काट देगा ना तो फिर तू इन दीवारों को मम्मी और भोपू कह के बुलावेगी के? हाँ कर लूंगी। आप दोनों से इतनी बार कह रही हूँ कि चल के माफी मांग लो, लेकिन आप दोनों यार टस से मस नहीं हो रहे हो। तो आप में और दीवारों में क्या फर्क है? फर्क है जीजी, मैं ऑफिस जाऊं हूँ, दीवार का जावे है। बावलों की तरह पूरे दिन मम्मी नवाब साहब की बातें करे है, दीवार कहाँ करे है। देख रही कश्मीरा, हम लोग जो है दामाद जी से बाहर जाके माफी नहीं मांगेंगे, वरना बाहर वालों को दामाद और सास की बातें मालूम पड़ जाएगी तो अच्छा थोड़ी ना लगेगा। हाँ, और जो दामाद बाहर चला गया उसका क्या? अरे जीजी, हमने कब बाहर भेजा जीजा को? वो तो खुद अपनी मर्जी से कहा। हाँ, और अगर हमारी मर्जी से गया होता ना तो वो घर से बाहर नहीं पूरे शहर से बाहर चला जाता। कितनी जिद्दी हो यार आप। अरे बाबू देख, मुझे तो मेरे लिए ये लड़का पसंद है। ये वाली लड़की कैसी है तेरे लिए? सब समझ रहा हूँ मम्मी मैं। मॉर्निंग पापा। बेटा ये कैसी होती है? क्या? गुड वाली मॉर्निंग। तो बेटा मुझे तो जमाना हो गया ऐसी मॉर्निंग देखे। रात होती है तो आंखें बंद होने को तरसती हैं, और सुबह होती है तो आंखें खोलने को मना कर देती हैं।
पहले मेरे साथ भी ऐसा हुआ करता था। मैं भी जिंदगी में परेशान हुआ करती थी, सोने के लिए तड़प उठती थी। फिर मुझे मिला कैंपिंग का आइडिया और उसके बाद मेरी हर सुबह हुई गुड वाली मॉर्निंग। अगर यकीन नहीं होता तो खुद इस्तेमाल करें और अगली सुबह खुद फर्क देखें। टिंग टिंग टिंग। बेटा अगर मैंने ट्राई कर लिया ना तो अगली सुबह तुम मुझ में बहुत फर्क देखोगी। अरे तेरी बुआ ना मार मार के मेरा बूथा सुझा देगी। बेटा तू तो होशियार निकली, तू कैंपिंग में चली गई है, लेकिन बेटा मैंने रक्षाबंधन वाले दिन तेरी बुआ से वादा किया था कि जिंदगी भर मैं उनकी रक्षा करूंगा। इसलिए बेटा उस रात को मैं उन्हें अकेला छोड़ के नहीं जा सकता था और अपनी भी रक्षा नहीं कर सकता था। वेल पापा सीरियसली नो दैट्स योर प्रॉब्लम। वैसे आपने हाथ क्यों रखा हुआ है अपने गाल पे? अरे बेटा क्या बताऊं, कल रात तेरी बुआ मेरे कमरे में सो गई। रात में जब सो गई ना तो रात में तेरी बुआ ने मेरे आ गई तू? गुड मॉर्निंग बुआ। हाँ गुड मॉर्निंग। देख लाडो, तू रात को ना ये कैंपिंग के लिए मत जाया कर, बड़ी प्रॉब्लम होती है उससे। ओह नो नॉट एट ऑल बुआ, मुझे तो बहुत मजा आया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मैं तेरी बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी बात कर रही हूँ। सुबह उठ के मेरा हाथ देखो दर्द कर रहा होता है, आज तो सूजा भी हुआ है। Why बुआ? ये जो छेदी का बच्चा है ना, आई एम नॉट छेदी का बच्चा, शी इज छेदी का बच्चा। चुप कर। ये जो छेदी का बच्चा है ना, रात को पानी पीने तक के लिए नहीं उठता, थप्पड़ मार के इसको जगाना पड़ता है। और वो भी एक से काम नहीं चलता, 4-5 लगाने पड़ते हैं। तो सुबह हाथ तो बड़ा दुखेगा ही ना फिर। ओहो, नाउ दैट एक्सप्लेन्स। तू इसकी बात छोड़, तू आज रात को तो घर पे सोएगी ना? नहीं बुआ, मैं आज रात भी जाऊंगी कैंपिंग के लिए। हमारे फ्रेंड्स ने डिसाइड कर लिया, अगर मैं नहीं गई तो वो अपसेट हो जाएंगी। सो एनीवे नाउ मुझे ऑफिस जाना है तो आई गोटा बी रेडी। मैं फ्रेश होकर आती हूँ। ऑलराइट। ये तो ऑलरेडी इतनी फ्रेश है, इसको और फ्रेश होने की क्या लोड़ है? तेरे लाड प्यार ने ना इसको बिगाड़ रखा है। सारी सारी रात ये लड़की घर से बाहर रहती है, इसकी लगाम खींच जरा, कुछ बोला कर इसको। अरे बोलता तो हूँ दीदी। क्या बोलता है? कि जाओ बेटा। फिटे मुंह तेरे, मुड़किड़ के खोती बोर थल्ले। लड़की हाथ से निकल चुकी है, कुछ कर इसका। चश्मा पहन के भी तुझे कुछ दिखता नहीं है। अरे जिसकी आंखों में इतनी नींद भरी हो उसे क्या दिखाई देगा? क्या बोल रहा तू? अरे कुछ नहीं दीदी। अरे जीजा, यो के हो रहा और तू अंदर के कर रहा सर? उससे मतलब? इरिटेबल लैंप कह दे रहे मेरे दामाद से कि बाहर जाने की कसम इसने खाई थी, हमने नहीं। हाँ आप हल्की चीजें खाती कहाँ हो, आपको तो चाहिए ना भारी भारी। संजू यार छोड़ो ना, मैं मना कर लाई हूँ इनको, ये तुमसे कुछ कहना चाहते हैं, बोलो ना। वैसे हमारा मन तो नहीं सर, लेकिन जीजी की भारी डिमांड को देखते हुए मन ने फैसला किया कि तू उस घर में रह सके। तू लेमन चूस ले, ये घर मेरा है। तू कौन होता है बे फैसला करने वाला चमरगिंद? एरी कश्मीरा कह दे रहे मेरे दामाद से कि फैसला तो इसने किया था, हम तो बस ये चाहते हैं कि घर का दामाद ऐसे रास्ते में ना पड़ा रहे और हम जैसे शरीफ लेडीज के सामने गाली गलौज ना करे, चुपचाप घर में पड़ा रहे। ज्यादा नौटंकियां करने की जरूरत नहीं है सासू माँ, ठीक है ना? मुझे सब पता है, मन में कुछ और ये प्लास्टिक के होठों पे कुछ और दबा के घूम रही हो आप। मैं बाहर ही सोऊंगा। संजू बात को क्यों बढ़ा रहे हो, क्यों बढ़ा रहे हो? ये कह रहे हैं ना बाहर सोने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है, बहुत बड़ी जरूरत है। मैं बाहर ही सोऊंगा, आज भी टेंट में ही सोऊंगा मैं।
संजू, फिर से वही सब्जी। अरे कभी तो मेथी पालक ले आया कर, संजू को बहुत पसंद है। साजन भैया को तो बहुत कुछ पसंद है। अब भाभी जी आप ही बताइए, मैं अपने ठेले पे औरतों को बिठा करके इधर उधर घूमता रहूं, अच्छा लगेगा? फालतू की बातें मत कर, सब्जी दे। एरी कश्मीरा, सब्जी ले रही है क्या? नहीं मम्मी, ठेले पे नई वॉशिंग मशीन आई है ना, वो खरीदने आई हूँ। आपने जो पाप किए ना, वो धोने हैं ना। पाप तो नवाब साहब किया करते थे। वैसे आंटी जी, ये जो नवाब साहब थे किस तरह का पाप किया करते थे, बताएंगी? एरे कद्दू, पूछे रे इस फुद्दू जैसी शक्ल वाले से कि नवाब साहब कैसे भी पाप किया करते हो, इसे क्या? भाभी जी, बेशरम से याद आया, आजकल साजन भैया तंबू से बाहर दिखाई नहीं देते, क्या चक्कर है? एरी कश्मीरा, इसका मतलब ये है कि ये हमारे घर में ताक-झाक करता है। कैसी बातें कर रही हैं? वो तो मैं ऐसे ही एक दिन रात को जा रहा था तो मेरी अचानक जो है तंबू के अंदर नजर चली गई, तो भाभी जी मेरी आंखें जो थी फटी की फटी रह गई। क्या देखा तुमने? भाभी जी, अब अपने मुंह से मैं आपको क्या बताऊं? एरे तराजू, पूछिए रे इससे कि ये अपने मुंह से नहीं तो क्या अपनी बुआ के मुंह से बताएगा? देख, सीधे से बता दे कि तूने क्या देखा, वरना मैं तेरे ठेले पे बैठ जाऊंगी ना तो तेरा ठेला बैठ जाएगा। मैंने देखा कि साजन भैया और संजना मैडम आपस में गप्पे लड़ा रहे हैं। फिर आगे क्या हुआ? मेरा मूड खराब हो गया, घंटों वेट किया, कुछ हुआ नहीं। देखिए भाभी जी, बैगन जो है जब तक बैगन रहता है, जब तक वो अकेला रहता है, जिस दिन उसके साथ आलू साथ में लग जाता है तो वो आलू बैगन हो जाता है। तो बात को आप तो समझदार हैं जी। तू आलू बैंगन बनाना मत सिखा मुझे, मुद्दे पे आ, मुद्दे पे। देखिए भाभी जी, तंबू और गुफाओं में तो जंगली आदमी जाते हैं, और अगर आपका पति जंगली बन गया तो यहाँ हूं करके मोहल्लों की औरतों पे टूट पड़ा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। अब क्या बताऊं भाभी जी, मेरा काम है आपको बताना, अब समझना ना समझना अब आपके हाथ में। मैं तो ठेले पे आता हूँ, ठेले पे चला जाऊंगा सब्जी बेच के, लेकिन भाभी जी एक बार पति आपके हाथ से निकल गया, वापस आएगा या नहीं इसकी तो लौकी डालूं भाभी जी? नहीं चाहिए। अरे बाप रे। Oh my God, Mr. Sajan. That's very funny, Mr. Sajan. वैसे मैं आपको पूछना भूल गई मिस्टर साजन, कल रात आप घास पे सोए थे तो हाउ वाज इट? आपको अनकंफर्टेबल तो नहीं हुआ? नो मैडम, ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर आउटसाइड। अरे मम्मी वाह, मजा आ गया। शरबत तन्ने एकदम जोर का बना रखा, एकदम ठंड पड़ गई। एक काम कर, एक गिलास और दे दे। मम्मी और भोपू, बाहर चल के संजू से माफी मांगो और उन्हें अंदर लेके आओ। अरे जीजी, क्यों गर्म हो रही तू? आराम से बैठ के ना हमारी तरह शरबत पी ले। हाँ, थारे दिमाग में ना हमारी तरह ठंडक पड़ जाएगी। लास्ट बार बोल रही हूँ भोपू, जीजा से माफी मांग ले और अंदर लेके आ जा, वरना अनर्थ हो जाएगा। हाँ हैं? कैसे अनर्थ हो जाएगा जीजी? बिल्कुल नहीं छोड़ूं, छोड़ूंगा तो दादी पकड़ लेगी। जाके दामाद जी से माफी मांगो, वरना अनर्थ क्या होता है मैं अच्छे से बता दूंगी। वैसे मैडम, अगर आपको रात को यहाँ कोई जंगली जानवर दिख जाए तो आप घबराइएगा मत, आप मुझे बता दीजिएगा, मैं उसे भगा दूंगा। क्या है कि मुझे तो आदत हो गई है, यहाँ आते रहते ना। Are you serious, Mr. Sajan? मुझे नहीं पता था कि शहर के अंदर ऐसे जंगली जानवर भी आते हैं। आता है मैडम। आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। इट्स सिटी। आपको यकीन नहीं था ना मैडम, अभी देखिएगा अंदर से एक गीदड़ और साथ में एक लेडी भालू निकलेंगे। यस। Oh my God. क्या कर रहा है भाई? ऐसे यार ऊपर चढ़ेगा क्या? कहाँ भागते हुए आ रहे हो दोनों बौखलाए हुए? क्या एक दूसरे की शक्ल देख ली क्या अंधेरे में? अरे नाना जीजा, हमने ना देखा, लेकिन हमें लग रहा है कि तन्ने घने सारे दुख देख लिए। चल घर के अंदर चलना। अच्छा, इतने दिनों बाद दिखाई दिए तुझे मेरे दुख?
संजू, अब तो मम्मी और भोपू भी माफी मांगने आ गए, चलो ना अंदर। तो माफी मांगी क्या इन्होंने? अरे जीजा यार, माफी मांगने आ गए तो उसका मतलब माफी मांग ली ना, चलना घर के अंदर। चल बे सुपंडी, रोड पे बैठा हुआ भिखारी जब तक भीख ना मांगे ना तब तक वो भिखारी नहीं कहलाता, गरीब कहलाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। बॉस तब तक बॉस नहीं कहलाता जब तक वो चश्मा नहीं लगाता, और एक आशिक तब तक आशिक नहीं कहलाता जब तक वो अपनी महबूबा की गली के चक्कर ना लगा ले। आप यहाँ इस ब्लैंकेट और पिलो के साथ क्या कर रहे हैं? बेटा वही, बुआ से अपना बचाओ। अब मैं भी यहाँ टेंट में कैंपिंग करूंगा और यहाँ की बंजर जमीन पर कभी कभी अपने प्यार का छिड़काव भी करता रहूंगा। इस टेंट में मैडम के अलावा और कोई नहीं रहेगा। बढ़ाया म्युनिसिपालिटी का टैंकर बनके यहाँ छिड़काव करेंगे। चल गए यहाँ से। सर जी। मिस्टर साजन, ये छेदी साहब कैसे बदतमीजी से बात कर रहे हैं? तू यहाँ पे काला चश्मा लगा के क्या कर रहा है? तेनू काला चश्मा जचदा नहीं काले मुखड़े थे। दीदी जजदा है। बिल्कुल नहीं जचदा, बेवकूफ कहीं का। क्या कर रहा है तू यहाँ पे? वो दीदी संजना ने कहा कि कैंपिंग में बहुत मजा आ रहा है, तो मैंने कहा मैं भी आ रहा है, मतलब मैं भी आ रहा हूँ। लेकिन आप यहाँ कैसे पहुंच गई दीदी? ऑटो रिक्शा में बैठ के, और मुझे खंभ लगे हुए हैं कि मैं उड़ के यहाँ पे आ जाऊंगी। ना बात सुन, तू मुझे बता के भी नहीं आया कि तू यहाँ आ रहा है। क्यों भाई? चल कोई बात नहीं, दोनों बहन भाई साथ में रह लेंगे टेंट में। बुआ जी आप भी टेंट में रहिए। और की? और तू क्या चाहता है, इतने बड़े बंगले में अकेली रहूं हैं और पागल हो जाऊं उसके बाद? चुप कर तू। हाँ, जरा टेंट शेंट का मुझे भी मजा लेने दो। कोई बात नहीं है। What is this? मैं प्रॉब्लम से बचने के लिए यहाँ टेंट में आ गई थी, तो आप प्रॉब्लम को ही टेंट तक लेकर आ गए। अरे बेटा, मैं खुद बचते बचाते यहाँ तक आया हूँ, छुपते छुपाते आया हूँ। गॉड पापा, क्या हो रहा है? फाइन, आई एम गोइंग होम। अब मैं अपने कमरे में ही सो जाऊंगी। बेटा तुम अपनी गाड़ी में मुझे भी लिफ्ट दे दो ना। सर आप बोल रहे हैं आपके पास अपनी कार है ना? आई नो मिस्टर साजन, लेकिन संजना की गाड़ी मेरी गाड़ी से तेज चलती है और मैं अपनी दीदी से जल्दी दूर जाना चाहता हूँ। बस पूरा प्रोग्राम मेरा गड़बड़ हो गया। एनीवे मिसेस साजन, आई एम गोइंग बैक टू माय प्लेस नाउ। गुड नाइट एवरीवन। अब बेटा लिफ्ट दे दूं? काहे का गुड नाइट यार। मोहतरमा, मुझे पहली बार आज आपसे दूर होते हुए दुख भी हो रहा है और खुशी भी हो रही है, बट आई विल बी बैक। गुड नाइट। गुड नाइट सर जी। अरे बेटा, अब तो सब अपने अपने घर चले गए, अब तो अंदर चलो। मैं नहीं जाऊंगा जब तक ये लोग माफी नहीं मांगेंगे। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। एरे टेंट, पूछिए रे मेरे दामाद से कि जब सुई से काम हो सकता है तो तलवार क्यों निकलवाना चाह रहे हैं? माफी छोड़ है ना, चलना घर के अंदर। अरे जीजा, हमने माफ कर दे, गलती होगी मार से। मैं भी माफी मांग रही हूँ, चलो। हाँ संजू, चलो ना अंदर। देखा संजू, अब तो माफी भी मांग ली, अब तो अंदर चलो। जी, इसका मतलब दादी नहीं आई थी के? कभी खांसी नहीं आ सकती क्या मुझे? ना, चलो ना संजू अंदर। ठीक है, एक शर्त पे चलूंगा। आज अंदर सिर्फ हम दोनों होंगे, अकेले। मुझे मंजूर। चलो आओ इधर, खाली करो वहां से। जाइए वरना दादी आ जाएगी। समझा दीदी जा रहे। आजा मम्मी आजा। अरे आजा। अरे हट बे, चल नीचे दरी पे सो जा। बुआ जी पजामा छोड़ो हमारा, यो मम्मी की धोती थोड़ी है। न मोया मर जना, मैं तेरे पजामे तो की लेना देना, खसम रखना ना होवे ता। चलो भाई, इनकी तो जान पहचान हो गई अच्छे से। क्या इरादा है? इरादा तो एक है, लेकिन बिल्कुल भी नहीं नेक है। शर्त लगा लो, मुझसे तो आज नेक ही होगा।